हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। अभी मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि एक्चुअल जो नॉलेज है या फिर ज्ञान, इल्म किसे कहते हैं। तो बात शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर लीजिए। तो दोस्तों शुरू करता हूँ। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, गूगल है, एवरीथिंग मौजूद है। अगर आपको कोई चीज़ पता नहीं है तो आप फ़ौरन गूगल पे सर्च करेंगे और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और इससे क्या होगा कि आपको किताबों की छानबीन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है या फिर नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि आज से 10 साल या 20 साल पहले जब ये इंटरनेट नहीं था, गूगल या फिर इस तरह के जो भी हैं जहाँ पे सर्च करके हम फ़ौरन आंसर्स हमें मिल जाते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो उस वक्त के एजुकेशन में और अभी के एजुकेशन में क्या फ़र्क है और असल जो एजुकेशन है वो क्या है, मैं इसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो मेरे एक्सपीरियंस के एतबार से और जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसके एतबार से ही मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ कि आप अगर कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, किसी कॉलेज में, किसी मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, प्लीज़ सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए। इसका नुकसान बताऊंगा मैं, और रियलिटी क्या है, असल एजुकेशन है क्या, मैं वो बताने जा रहा हूँ। असल एजुकेशन वो है, एक सेंटेंस में सुनिए, जो इंसान किताबों को पढ़ पढ़ के हासिल करता है और जिसे इंसान याद कर लेता है, वही असल और रियल एजुकेशन है। रियल एजुकेशन ये नहीं है कि आपको उर्दू पढ़ना आता है, आपको इंग्लिश पढ़ना आता है, आप हिंदी जानते हैं, आप फ़ौरन गए गूगल पे सर्च किए और आपको आंसर मिल गया। इसका नुकसान क्या है? नुकसान सबसे पहली बात यह है कि आप चीज़ों को याद करना बिल्कुल ही छोड़ देंगे। और मेरे हिसाब से जो चीज़ हमें याद नहीं है, जिस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं है, वो असल एजुकेशन हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहीं पे हैं आप और आपको बोला जाए कि स्पीच दो किसी चीज़ के बारे में, और आप चले गूगल पे सर्च करके फिर आप स्पीच देंगे, तो ये कहाँ से रियल एजुकेशन हुआ? ये तो कोई भी दे देगा, कोई भी अनपढ़ है जिसको सिर्फ हिंदी पढ़ना आता है, आप वो गूगल पे सर्च कर लेगा किसी टॉपिक के बारे में और वो बोलता जाएगा, तो ये कहाँ से एजुकेशन हुआ? ये असल और रियल एजुकेशन नहीं है। रियल एजुकेशन वो है जो इंसान किताबों को पढ़ पढ़ के हासिल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी एक सवाल को लेके फंस चुके हैं और आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं या फिर उसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप किताबों को खंगालना शुरू करते हैं। एक के बाद दो किताबें आप पढ़ते जाते हैं कि अब इसका आंसर मिल जाए। हो सकता है ऐसे पढ़ते पढ़ते क्या होता है, अब बहुत सारे सेंटेंसेस आप पढ़ जाते हैं, बहुत सारे जो वर्ड्स आपने कभी पढ़ा नहीं उसको आप पढ़ जाते हैं, उसमें से कुछ आपके जहन में रह जाता है फौरी तौर पे और कुछ जहन से निकल जाता है। फिर बाद में जाके आपको वो आंसर मिलता है जिसको आप तलाश कर रहे थे। तो ये है असल एजुकेशन। पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, आपको एक सवाल का जवाब ढूंढने में आपका जो वक्त लगा वो बिल्कुल भी फालतू नहीं गया। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि आपने बहुत सारी किताबें पढ़ दी, आपने बहुत सारे सेंटेंसेस पढ़ दिए और बहुत सारे वर्ड्स आपके नए नए जहन में आके बस चुके। तो ये है असल और रियल एजुकेशन। गूगल का इस्तेमाल करने के लिए मैंने किसी को मना नहीं किया और ना ही किसी को मना करता हूँ। हाँ, इंसान के पास वक्त नहीं है, फौरी तौर पे कुछ ढूंढना चाह रहा है, उसका आंसर नहीं मिल रहा है, वक्त नहीं है, तो इंसान क्या करे, गूगल पे सर्च करे, उसको उसका फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन आजकल अक्सर स्टूडेंट में ये चीज़ मतलब पाई जाती है कि वो गूगल ही का सहारा लेते हैं, किसी भी काम के लिए गूगल का सहारा लेते हैं। ये गलत है। इससे क्या हो रहा है, किताबों से हम बहुत दूर हो चुके हैं। हमें चीज़ों को जो है, हम पहले याद किया करते थे, अब हम याद करना छोड़ चुके हैं। इसलिए प्लीज़ आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, और एक चीज़ हमेशा याद रहे, गुजारिश ये है कि आप किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और रिमेंबर बाय हार्ट, यानी कि दिल से याद करें, वही असल और रियल एजुकेशन है। जैसे ये गूगल बहुत पहले नहीं था, हो सकता है
टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा हो दुनिया के अंदर जिसकी वजह से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, यानी गूगल वगैरह ख़त्म हो जाए, फिर आप कहाँ सर्च करेंगे, कहाँ ढूंढते जाएंगे। एक चीज़ आपको इसमें बताना चाह रहा हूँ कि जो बाइडेन से पहले अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने खुद कहा था कि जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ मैसेजेस वगैरह भेजना है तो मेरे मेल पे ना भेजा करो, मुझे लिख के भेजा करो। क्यों? अमेरिका तो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है ना। मतलब ये है बताने का कि असल जो लिखने में, जो हम लोग लिख के किसी को देते हैं या फिर भेजते हैं, या फिर जो हम याद करते हैं, रिमेंबर बाय हार्ट, वही असल और रियल एजुकेशन है। अभी भी आप कहीं भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपको तैयारी करके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको गूगल की जो लत लग गई है, सर्च करके हम किसी आंसर ढूंढ लेंगे, तो इससे क्या है, आपको नुकसान होगा, आप चीज़ों को याद ही नहीं करेंगे। अगर एक और चीज़ याद रखिए, जब इंसान ज़्यादा गूगल को सर्च करने लगता है तो उसकी जो याद करने की जो क्षमता है ना, वो बहुत ही कम हो जाती है। तो हो सकता है कि मैंने बोलने में बहुत सारी गलतियाँ की हो, मैं भी कोई बहुत बड़ा ज्ञानी इंसान नहीं हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन बस एक रिक्वेस्ट आपसे करनी थी जो हमारे जहन में बहुत दिनों से चल रही थी ये बात, कि मैं क्यों नहीं एक वीडियो बना कर डाल दूँ ताकि हमारे भाइयों को फ़ायदा हो, कि प्लीज़ जितना ज़्यादा आप किताबों को पढ़ेंगे आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप कभी भी ये ना सोचिए कि मैं एक आंसर ढूंढने के लिए 10 किताबें पढ़ गया और मेरा इतना वक्त बर्बाद हुआ। नहीं, वक्त आपका बिल्कुल बर्बाद नहीं हुआ। आप उस एक आंसर ढूंढने के लिए आपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपने पढ़ लिए, बहुत सारे वर्ड्स आपके दिमाग में फिट हो गए। इसलिए किताबों को पढ़ने की आदत बनाइए और रिमेंबर बाय हार्ट, चीज़ों को याद कीजिए, वही असल और रियल एजुकेशन है। हाँ, जब आप परेशान हो, जो कोई चीज़ नहीं मिल रही है, उसको फौरी तौर पर ढूंढना है, तब आप गूगल का सहारा लें। हमेशा गूगल का सहारा लेना ये बहुत ही गलत है। निचोड़ मेरे इस वीडियो का यही है कि प्लीज़ आप सब किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और याद करें, वही असल और रियल एजुकेशन है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारी चंद बातें आपको अच्छी लगी हों। बेशक हमें बोलना नहीं आता है अच्छे तरीके से, लेकिन जो मैसेज मैं आपको पहुँचाना चाहता था, हो सकता है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए किताबों को अच्छे से और याद करते रहिए। जय हिंद।